जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी संगत आपका सत्संग सुने उन सबको सुख शांति समृद्धि देना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सत्संग ही माध्यम होते हैं जिनके जरिए गुरु जी हमसे बात करते हैं। इन्हीं सत्संग के माध्यम से वो हमें मैसेज देते हैं, वो अपनी ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पे प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 2205। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टाइम है सुबह 9:19। दिन है शनिवार का, तारीख है 30 मई 2026। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे गुरु महाराज जो भी बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूंगी। मेरे बोलने में कहीं कोई गलती होगी मेरे प्यारे संगत जी, मुझे माफ करना। मेरे गुरु महाराज मुझे माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज, आप कह रहे हैं कि बेटी, जब तेरा मन साफ है, तेरी नीयत साफ है, तो तुझे हारने का तो सवाल ही नहीं होता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है, कम होती है, और सच्चाई एक दिन अपने आप सामने आती है। हाँ गुरु जी महाराज, ये तो सच है। तेरा, आप कह रहे कि तेरा विश्वास और तेरी साफ संस्कार, तेरी साफ नीयत ही तेरी मजबूती है। हाँ मेरी गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी सच्चाई और मेरी नीयत की, मेरे संस्कारों की आपने मुझे सच्चाई बताई। गुरु महाराज, लोगों ने मुझे इस तरीके से गिराया कि मैं सोचती थी कि मैं ही खराब हूँ, मैं ही कमजोर हूँ और मैं ही, मेरे अंदर ही कमी है। पर हे मेरे जगत पिता, कोटि कोटि धन्यवाद मेरी गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरी सच्चाई, मेरे ईमान की मुझे सच्चाई बताई। गुरु जी महाराज, गुरुपा 36 साल हो गए। इन 36 सालों में किसी ने कभी मेरी अच्छाई, मेरी भलाई, मेरे अच्छे कर्म, मेरे अच्छे संस्कारों पर हर समय चेत किया गुरुपा, हर समय चेत किया। पर गुरु जी महाराज, वो सच्चा जो है, वो सच्चाई कभी सामने नहीं आई मेरे गुरु पिता। आज मुझे आपने वो सच्चाई दिखाई दी इन 2.5 सालों में गुरुपा, कि जो मैं पहचानना अपने आप को चाहती थी कि मेरे में कमी क्या है ऐसी, जो लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं। पर गुरु महाराज, जो जलते हैं, जिनके कर्म खोटे हैं, जिनकी नीयत गंदी है, जिनका दिल साफ नहीं है गुरु महाराज, वो दूसरे पे सच्चाई पे छेद करते हैं, सच्चाई को मिटाते हैं। गुरु महाराज, वो किसी का सच्चा लेख जो है नहीं देख सकते हैं, वो अपने फ्रॉड पर्चे को बहुत जल्दी आगे लाते हैं मेरे गुरुपा। और इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। आपने मेरे लिए बहुत सारे मैसेज भेजे गुरुपा कि बेटी तू डरती क्यों है, तू मान न मान, मैं तेरे साथ हर समय खड़ा रहता हूँ। हाँ गुरुपा, रहते हो, बिल्कुल रहते हो आप गुरु जी महाराज। आप मुझे ये भी बोलते हो कि तू दर्शन की मांग मत किया कर हर समय, क्योंकि दर्शन देना बहुत मुश्किल होता है। नहीं गुरुपा, मैं दर्शन की मांग नहीं करती हूँ, पर मेरे पे जब बीतती है गुरु महाराज, तो मैं ही सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ। गुरु जी, इतनी बीत रही थी मुझ पर कल, इतनी बीत रही थी कि परसों करने वाला क्या करा के लाया, किससे क्या कराया गुरु महाराज। मुट्ठी की मुट्ठी पैसे निकल रहे हैं रोज डेली। और कल सुबह जब सोचा कि जो मैं करके लाया था उसमें तो इसने कीड़े मकोड़े बता दिए, नए बच्चों को खाने तेरी ने खुद खा लिए, अब क्या करूं मैं। तो गुरु महाराज, कल सुबह सुबह मुझे बिगर मांगे पैसे दिए गए। उन पैसों के साथ क्या किया गुरु महाराज मैं नहीं जानती हूँ। मेरी बहन की मेरी सच्चाई है, मैं नहीं जानती गुरुपा, पर इंसान शक भी करती हूँ जब शरीर पे बीतती है गुरुपा। तो गुरु जी महाराज, उसके बाद जो मेरे साथ मैंने पूरे दिन भर सत्संग नहीं सुन पाई, क्या ऐसा
टाइमर लगा रखा है, किससे ऐसा संपर्क है जो मेरी ऐसी एक सच्चाई वहाँ जाती है कि ये फोन सुनने लग गई, इसके शाम को सत्संग सुनने लग गई। गुरुपा जब मैं 5 बजे करीब सत्संग सुनने लगी, मेरा फोन तुरंत बंद कर दिया गया, फोन लॉक कर दिया जाता है। रात को 1 बजे से पहले मेरा फोन नहीं खुलता गुरु महाराज, 1 बजे से पहले नहीं खोलता है मेरे गुरु जी। बस मैं सह रही हूँ पर आप मत सहना मेरे गुरुपा, ये मेरा कर्म नहीं, ये अहंकार है गुरुपा, ये अहंकार है, मेरा कर्म नहीं गुरुपा। कर्म मेरा हो जो मैं आज तक इतनी बहुत तैयार हूँ, सब कुछ देख रही हूँ अपनी आंखों के सामने, पर चुप बैठे हूँ मेरे गुरु। और आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरी माँ आदि शक्ति का मेरा बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी महाराज कि आपने मुझे बचाया। मेरी माँ आदि शक्ति ने मुझे परसों बहुत बड़ा कर्म हुआ मेरे साथ में गुरु जी, किसने किया मुझे नहीं पता, मेरा जिस पर शक है उसी ने किया, किसने किसी और से कराया, कहाँ क्या किया गुरु महाराज मैं नहीं जानती हूँ। मुट्ठी भर भर के पैसे आज भी कम से कम 7-8 हजार रुपए जेब में पड़ी है गुरु महाराज। मैं तो देखती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, पर हाँ ये चरगदा मैं जरूर रहती हूँ कि देख ले कहाँ क्या हो रहा है। गुरु जी आज शनिवार है, कुछ भी करेगा एक एक चीज का नष्ट करना मेरी कृपा। मेरी माँ काली से मेरी अरदास है कि आज शनिवार है, मेरे भाई पर हो, मेरी माँ पर हो, मेरे पिता पर हो, मेरे बड़े भाई पर हो, मेरे छोटे भाई पर हो, मेरे माँ के पक्ष में किसी भी जाने पर कोई वार हो, मेरे बेटे पर वार हो या मुझ पर वार हो या मेरी बेटी पर हो, मेरी बहू पर हो, किसी पर हो, अगर घर का करेगा तो हम चारों पर किसी में से वार करेगा गुरु महाराज। एक एक चीज का नष्ट करना, मेरी माँ काली से अरदास है कि एक एक चीज का भस्म करना, एक कर्म सफल न हो गुरु महाराज, आज एक करनी सफल न हो। और गुरु जी अगर कोई घर से करेगा हम पांचों पर, तो गुरु जी महाराज उसके भी एक एक कर्म का ऐसा नाश करना, सब भस्म करना कि गुरु जी महाराज जो अपनों का नाम पे धब्बा है गुरु जी, अपनों के नाम पे धब्बे हैं, उन धब्बों का जो कर्म है वो धब्बे का धब्बे पे ही जाए गुरु महाराज, हम तक न पहुंचे मेरे गुरु जी, बस हम तक न पहुंचे। मेरी अरदास है मेरे गुरु पिता कि हम तक न पहुंचे, बस मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, मुझे उन रिश्तों के बीच में नहीं रहना, मुझे उन परिवारों के नाम से कहीं आगे नहीं बढ़ना, मुझे उन उस परिवार के नाम से कुछ करना नहीं है, मुझे उस परिवार के नाम से कुछ जानना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार को खींच लो उधर से, उस खाई से, और हमें दूर कर दो। मेरा पति ऐसा गुस्सा पड़ा है, अरे ये जो सबसे पहली बनती है कि मैं विधवा हूँ, मेरा क्या है, मुझे तो कुछ नहीं आता, ये सबसे ज्यादा हराम है, इसको भी दूर करो। जिसकी जिस पर जिसके हम पर ये आई है कि हमारे पास कुछ नहीं है, उसने हमेशा बोला, उसने बैठ के खाया उसका जिंदगी भर, उसने जिंदगी भर बैठ के खाया, उसने कुछ नहीं करा। शादी के 2 साल बाद वो वहाँ बस गई थी जहाँ आज रह गई, उसने अपना घर जोड़ा, अपना मकान बनाया, ऐसे खाया, पूरी दुनिया में घूमी, और दुनिया में घूम घूम के वो तांत्रिकों ढूंढ में पड़ी, तांत्रिकों को ढूंढ में पड़ने के बाद उसने मेरे बच्चों पर, मुझ पर क्रियाएं की, मेरे पति पर, मेरे मायके वालों पर उसने क्रियाएं की। जिंदगी भर उसने कभी मेहनत नहीं करी, और मैंने जब जो मेहनत मैंने करी उस मेहनत को वो आचरण कर रहे हैं मेरे कुर्सी, मेरे पति से उस पैसे का नाश कर रहे हैं, मेरे पति पर दुर्बुद्धि बसा रहे हैं, मेरे पति पर दुर्मति बसा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, बखला रहे हैं, उस पर क्रियाएं कर रहे हैं, उसको फोन कर करके अपने बस में कर रहे हैं। मेरे गुरु जी महाराज जो भी वो कर रहे हैं वो बाई पैर आप उन्हीं पर करोगे, बस मैं नहीं जानती, फैसला आपका है। बस मेरा सिर्फ सत्संग शेयर करने का काम इसलिए है कि मैं जिस जिस चीज को मैं शेयर करती हूँ उन चीजों से मैं हल्की हो जाती हूँ, इसलिए मैं शेयर करती हूँ गुरुपान। ये तो मेरी मतलब नहीं रहता कि मैं किसी निंदा करूँ, चुगली करूँ, पर जो चीज मैं आपके चरणों में डाल देती हूँ वो चीज मेरी हल्की हो जाती है, वो चीज मेरा बोझ खत्म हो जाता है। बाकी रहे गुरु जी बेटे की बात, आपने मुझे सुनाई कि उस पर किसी की नजर है, उसके ऊपर किसने तांत्रिक क्रियाएं की है, उस पर तांत्रिक क्रियाएं हो रही है। गुरु महाराज मैंने आपके चरणों में समर्पित कर रखा है। आप कहते हो कि उसका कोई दोस्त है जिसने उसको कुछ खिलाया पिलाया है, गुरु महाराज उस दोस्त को आप जानते, मैं किसी को नहीं जानती, मेरे लिए सार्वजनिक एक है, उसके बहुत सारे दोस्त है। जिस दिन से इस घर में आया गुरु महाराज, कर्म करने वाला काम के नाम से आता है और आगे खड़ा होता है, और मेरे बच्चे पर ऐसी दुर्गति बैठते, उसने ऐसी दुर्गति बैठते, उसने जगह जगह दोस्त ढूंढे, कहाँ नहीं गया वो गाड़ी लेके खेलने, कहाँ नहीं गया स्कूटी लेके खेलने, पर उसका भी आपने आज नाश कर दिया, और उसका हमें सकेले नाश होगा उस रास्ते, जिस रास्ते वो हमारे का साथ खड़ा होता है आगे। मेरे बच्चों के आगे छुप छुप के जेने में खड़ा रहता है गुरु महाराज, और खड़ा होता है अपने पे खड़ा के लाता है मुसलमान से, और जो उसके जिसका उसको सपोर्ट है उसका नाश भी आप करोगे, उसके कर्मों का नाश भी आप करोगे, और हमारे आगे वो आज के बाद कभी खड़ा ना हो। और एक घर के बेदने जो पकड़ रखे सफाई वाले, और उनसे खिलाने पिलाने में करके लाता है गुरु महाराज, जो मुसलमान पकड़ रखे उनका एक एक चुन चुन करके हमारे रास्तों से आप निकालो उनको। ये तंत्र मंत्र करा के लाता, परसों ये मुसलमान से ही करा के लाया, बीरबार से कहाँ गया था कहाँ नहीं गया था मुझे नहीं पता, ये ड्यूटी भी करता है कि नहीं करता हो आप जानते, मुझे कोई पता नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। आपने मुझे कल सत्संग भी सुनाया, स्टाफ वाला कोई बात करने को तैयार नहीं, कौन बात करेगा गुरु महाराज, 5 सालों से जहाँ जाने जाना है वहाँ ये जा रहा है, लोगों को नहीं पता ये कहाँ जाता है, स्टाफ इतना बड़ा है, वहाँ सारी ओपनर वाले हैं, लोग जगह जगह से देखते हैं,
लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ ढड़क रहा है, कहाँ कहाँ घूम रहा है, लोग नजर रखते हैं गुरुपा, जिन जिन से तुमने चुगली करी अपने घर परिवार की। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने मुझे देख रखा है। तो गुरु महाराज वो भी तो बोलते होंगे वो औरत सीधी साधी, वो तो कहीं नहीं जाती है। गुरु जी क्या है, किसी के मन में भलाई है, मेरे लिए बुराई है, मैं वो भी नहीं जानती हूँ। पर गुरु महाराज कुछ तो होगा, कोई तो होगा जो इसकी चोट को पकड़ेगा, इसकी फरेब को पकड़ेगा, इसके ऊपर जो पाप है और जो दुर्गति में चला, इसकी दुर्गति को नहीं जानते लोग। इंसान ऐसा नहीं था, ये ठीक ठाक रहता था। मेरे गुरु महाराज आप सबको जानते हो, आप कह रहे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे बेटे पर संकट है, उस पर नजर है। गुरु जी वो बेटा मेरा नहीं है, आपने मुझे बच्चे बिलेस करे। आप कह रहे तेरी बेटी को परतंत्र मंत्र किया गया, एक एक चीज को काटना है आपने। जब तक मेरी बेटी के संसार बसते, उसके घर बसते, गुरु महाराज उसने किसी पर आए बेटा तो ऐसा मेरा अपना घर का है। बहू फिर भी मुझे सुनाती है, क्योंकि भाई अब हर कोई बच्चा सुनाता है, उसको अपने जीवन के लिए सुख चाहिए। अब वो हर चीज का डिसाइड नहीं कर पाता है बच्चा, उसके दिमाग पर बंधन है, उसके शरीर में बंधन है, उसकी बुद्धि का वशीकरण है। तो गुरु महाराज उसकी विद्या बांध रखी, उसकी सुख शांति बांध रखी, वो फैसला कहाँ से लेगा। अब उसकी उम्र है, उसका घर परिवार है, उसको भी उम्र है फैसला लेने की। बहू से पूछती है, वो कहता है तुम देख लो। गुरु महाराज फैसला तो दोनों मियाँ बीवी का होता है घर परिवार को बसाने में। मेरे गुरु जी महाराज मेरे बच्चों के इतना लायक बना दो कि वो आगे जाके ठोकरे ना खाए, आगे जाके अपने जीवन साथी के साथ कहीं मार ना खाए। मेरे गुरु जी मेरे बच्चों का बुद्धि का बंधन खोल दो, वशीकरण खोल दो। मेरे पति को सद्बुद्धि दे दो, जो तांत्रिक क्रियाएं करा के ला रहा गुरु महाराज उन तांत्रिकों से उसे दूर करो। जो रिश्ते उसको आगे इस चीज में आगे बढ़ा रहे हैं, जो रास्ते उनको इस चीज में आगे बढ़ा रहे हैं, गुरु महाराज उस इंसान को उन चीजों से तोड़ो, उन चीजों से दूर करो। मेरे गुरुपा उन रिश्तों से दूर करो, उसे सच्चाई दिखाओ गुरु जी, उस इंसान को सच्चाई दिखाओ। तब तक वो घर जाता है तब तक उसे सच्चाई दिखाओ। उस माँ से उसको दूर करो, उन बहनों से उसको दूर करो, उन भाइयों से उन भाभियों से उसको दूर करो जो उसका जीवन पर ध्वस्त करना चाहते हैं, मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद करना चाहते हैं, उस इंसान को बर्बाद करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, खिला पिला के उसको पागल बनाना चाहते हैं। मेरे गुरु जी महाराज दूर करो मेरे गुरुपा उन रास्तों से आपने दूर करना, बस उस औरत से भी आपने दूर करना। मेरे गुरुपा इसके लिए कोटि धन्यवाद कि उसको मिलने नहीं जाता, उसको फोन पे बात करता है गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। पर गुरुपा मुझे 100% उम्मीद है वो पैसा भी देता है उसको, चाहे वो कैसा भी देता होगा, पर वो पैसा भी देता उसको, चाहे वो कहीं भी मिलती, वो पैसा लूटना नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसके पास मुट्ठी के मुट्ठी भर के पैसे। कुछ दिन तक तो बीच में जो 4-5 हजार रुपया पड़ी थी, पर आजकल फिर से ऐसे पैसे निकाल रहा है जैसे इसके घर में भंडारा लगा है पैसे का। पर मुझे कभी नहीं देगा ढंग से, मेरे को घंटा करके देता है, किस करा के लाया क्या नहीं करा के लाया गुरु महाराज उस पैसों के लिए अपने ऊपर। उसने कल मुझे इतना परेशान हुई मैं, पर आपका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी स्थिति मेरी परिस्थिति को जब तक वो घर आया लौट के तब तक आपने उस चीज को सब संभाला, सब सुधारा मेरे गुरु जी। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। ये मेरे जगत पिता, ये मेरे जगत गुरु, आप कल्याण करते हो मेरे गुरुपा, आप कल्याण के दाता हो मेरे गुरु जी महाराज। आपसे आगे कोई रास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं मेरे गुरुपा। बस मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ, चाहे मेरे घर के हो चाहे मेरे परिवार के, बस उतना रिश्ता रखना गुरु महाराज जितनी जरूरत होगी। मेरे बच्चों का घर बसा दो, मेरे बच्चों के संसार सुखी कर दो, और मेरे बच्चों पर वो ना बीते जो मैंने झेली गुरुपा। मेरे बच्चे सब कर्म उनके काट दो, उनकी बुराइयां काट दो, उनकी बुरी दोस्ती छुड़ा दो गुरु महाराज। मेरे बच्चे की दोस्ती जान जान के बनाई गई है, और ये सब मेरे पति के कर्मों के हाल है, वो किस किस से मिला है या किस किस से जुड़ा है गुरु महाराज। अब मुझे धीरे धीरे सब चीज का पता लग रहा है। और गुरु जी लोगों ने यहाँ वालों ने उस पर वशीकरण कर रखा, उसकी माँ ने उसके साथ हमारे पूरे परिवार के साथ ऐसी हरकत कर रखी थी कि इसने प्लॉट तो ले लिया, प्लॉट की जैसे उसने सुनी गुरु महाराज, उसने उस प्लॉट पर भी कर्म करे, वो प्लॉट भी डुबाया उन्होंने गुरु महाराज। उन्होंने हमारे साथ वो कर्म कर रखे थे कि जहाँ जाए वहीं फंसे, और मेरे बेटे को फंसाने पे आ रखे थे गुरु महाराज। आज जब बेटा नहीं फंसा, मैंने बेटे को देखा, मैंने बेटा नहीं फंसा मेरा गुरु महाराज। अभी तो आपकी कृपा है, अब तो आप संभाले लोगे। पर जब मेरे बेटे को लोगों ने फंसाने की कोशिश करी, जैसे मैं इस घर पे आई गुरु महाराज, हमने इस घर का कागज लिया, हमारी बीमारी होनी शुरू हो गई, और मेरे बच्चों के पीछे लोग पढ़ने लग गए गुरु महाराज। ऐसी गंदे लोग मिले, हम ऐसे नीच लोग को मिले कि जिनकी बात करने की कोई मन नहीं करता गुरु महाराज। ऐसे लोग मिले, वो मेरे बेटे को फंसाने में, मेरे बेटे को जंजाल में फंसाने में लग गए। बेटे को मैं छुड़ा के लाई, जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरे पति को फंसाया। ये सब मेरे परिवार के काम है, जो हमारे अपने बंदे जिन्होंने हमें लूट के खाया। मेरा पति भी आज उन्हीं का पानी भर रहा है गुरु महाराज 5 साल से, पर उस बंदे का ये पता नहीं लगा कि ये कहाँ जा रहा है, ये किससे बात कर रहा, कहाँ बात करता है, किस किस के घर जाता, मुझे कोई पता नहीं। उसका भाई नजदीक रहता, उसके घर कितनी बार गया, कब गया, क्या लाया वहां से, क्या नहीं लाया, मैं नहीं जानती। अब जब गुरु जी ने इतने मुंह लगा रखे, इसको मैं अगर छुड़ाऊंगी और आप भी छुड़ाओगे तो बुरा तो उनको जरूर लगेगा।
कि हमारे घर में आता जाता था, हमारे पास से तांत्रिक क्रियाएं करके ले जाता था, हमसे बात करता था। तो गुरु महाराज वो फिर इससे बात करते रहे, फिर उससे बात संपर्क करता है। गुरु महाराज ये संपर्क नहीं तोड़ता। इसलिए मेरे गुरु जी इस बार ऐसा मजबूत काम करना कि जो उनके कील कांटे और जो उनके तंत्र मंत्र जो अली पली उन्होंने दे रखी सब उन्हीं के खोपड़े में वापस जाए। वो जानवरों की हत्या कर करके आज से नहीं सालों से वो जानवरों की हत्या करते हैं हमारे लिए। गुरु महाराज सालों से करते हैं वो जानवरों की हत्या। और गुरु जी उन जानवरों का पाप शराब सब उन्हीं के खोपड़े में पड़े। गुरु महाराज हमें न लगे मेरे गुरु पाप। जो भी मेरा पति कर्म कर रहा है उसके कर्मों का सर्वनाश करना मेरे गुरु महाराज। सब कर्म नष्ट हो जाए। जो मुसलमान जो स्वीपर उन्होंने उसने पकड़ रखे, जो एस्ट्रोलॉजर पकड़ रखे, उसके सारे एक एक रास्ते करके उसको बंद करो। उसको ऐसी खोलो रास्तों की एक रास्ता उसको पता उसको गुरु पाप एक बार दिखा दोगे, वो चाहे कितनी भी आसमान से लेके जमीन तक कहीं होगा उसको याद रहता है वो रास्ता, और वो दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाता है। चाहे आप इशारा दोगे उससे कि यहाँ जा, रास्ते का तो महाकेला है गुरु पाओ। और इसलिए उसके रास्तों का नाश आपने करना है गुरु जी, और उन लोगों का भी दूर आपने बढ़ाना है गुरु जी महाराज। बस मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मुसलमानों से स्वीपरों से दूर कर दो गुरु जी। ऐसी क्रियाएं करता है, इसको किसने सिखाई ये चीजें मैं नहीं जानती। ये पहले से करता था कि आज से करता गुरु महाराज मुझे नहीं पता, पर लेकिन इसकी माँ इन कामों को करती, इसकी बहन बहनों ही करते हैं, और उस परिवार ने इसको अपने कब्जे में ऐसी तरीके से करा था कि वो आप जानते मैं नहीं जानती। पर गुरु महाराज आगे तब मेरी बेटी का रिश्ता सफल हो, तब मेरी बेटी का रास्ता सफल हो, जब ये गुरु महाराज उन रिश्तों से उन रास्तों से टूट जाए। ये उनसे पास चोली करता है वो उसको बिल्कुल एक फूटी आंख पे नहीं सह रहा है कि इसकी बेटी का रिश्ता। वो जो घर में जालिम बैठी है उस जालिम औरत से हमें दूर करो गुरु महाराज। ये मेरे जगत पिता आप कह रहे हैं कि सभी देवी देवताओं को बोल के उसके पास जाओ। गुरु महाराज मैं कौन होती हूँ बेचने वाली, मेरी सिर्फ अरदास है और जाना आपने है। आपसे बड़ा कोई देव देवता नहीं, आपके साथ सभी देवी देवता मेरे घर के भी बाहर के देवी देवता भी और संसार के देवी देवता भी मेरे गुरु महाराज। मेरे पितरों का आपने मनाना है। मेरे घर का जो बाल पितर भटक रहा है उस पर कितनी तांत्रिक क्रियाएं हुई वो आप जानते मैं नहीं जानती हूँ। पर हाँ एक काम मुझे है कि उस आत्मा को बाहर वालों ने भी और घर वालों ने भी उस आत्मा को न जीने में मन जीने दिया और न आज मर के उस आत्मा को जीने दिया जा रहा। उस पर ऐसे ऐसे काले कर्म हो रखे हैं कि आप ही तोड़ सकते हो उनको, आप ही छुड़ा सकते हो उस आत्मा को, आप ही उस आत्मा को आगे से रास्ता दे सकते हो मेरे गुरुजी। उस बाल पितर को छुड़ाओ। मेरे भाइयों पर उसका दोष दाम है, मेरे माँ बाप पर उसका दोष दाम है, मेरे पति पर मेरे बच्चों पर उसका दोष दाम है, मेरी बहनों के परिवारों पर, क्योंकि वो आत्मा जो है हमारे बीच से गए हो शरीर है गुरु महाराज, और उस शरीर को आज भी उस आत्मा को आज भी नहीं जीने दिया जा रहा। जब वो जिंदी थी तब भी नहीं जी, और आज वो मर गई तब भी नहीं जीने दिया जा रहा। जिन्होंने उसको मारने की कोशिश करी आज उस आत्मा पर वो ही वार कर रहे हैं गुरु जी, वो ही वार कर रहे हैं उस आत्मा पे। तब वो बाल पितर दोष हो रहा गुरु महाराज। मेरे गुरु जी हमने उसके लिए बहुत कुछ करा, वो उसको लगा कि नहीं लगा, उसको मिला कि नहीं मिला मुझे नहीं पता है, पर गुरु महाराज मेरे माँ बाप ने उसके लिए बहुत कुछ करा। हमने बहुत सारी चीजें करी उसके लिए कि इस आत्मा को शांति मिले। इसके लिए पूजा करो, पाठ करो गुरु महाराज। वो पाठ उसको लगे कि नहीं लगे हम नहीं जानते, पर लेकिन जिन्होंने उसको मारने की कोशिश करी उन्होंने उस आत्मा के साथ आज दगा किया। मेरी कृपा उस आत्मा को मुक्ति दो, उस आत्मा को शक्ति दो, अपने चरणों में जगह दो। हमारे घर का बाल पितर दूर शांत करो, संभालो। जो भी हमने कर्म करे उन कर्मों के लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुपा, मैं माफी मांगती हूँ मेरे दाता। हमें माफ कर दो मेरे बच्चे, हमें क्षमा कर दो मेरे दाता। गुरुपा मेरे बच्चे पर जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, उसके जीवन में जो भी कमी आ रही है उसके शरीर के बंधन से वो आपने तोड़ है। बेटे पर जो भी तांत्रिक क्रिया उसको आप नष्ट करोगे। बेटे पर जो भी वशीकरण, बेटी पर वशीकरण गुरु महाराज उसको भी आप नष्ट करोगे। मेरा पति एक दिन के लिए जाए अपने घर के भागवत में, अपने देवी देवताओं के भागवत में गुरुपा, मैं अगर बोलूंगी तो आप उसको मनाओगे। उस घर में ना वो खाएगा ना उस घर में सोएगा। वो बुढ़िया रात को 17 जलाती गुरुपा और उसको उतार के कहाँ ले जाती मुझे नहीं पता है, पर आज से नहीं उसके कर्म बहुत दिनों से, और वो मेरे पति को पर ऐसी करेगी। इस बार कुछ ना कुछ नहीं जरूर करो। हमेशा से हमें पहले पूछती है कि तुम आ रहे हो घर के नहीं आ रहे हो। गुरुपा जैसे हम घर जाते हैं उसने तंत्र मंत्र इतना तगड़ा किया होता कि हमारे साथ कोई गाँव वाला, कोई भयात, कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि गुरु महाराज और वो ऐसा कर्म करती है वो कर्म हमारे साथ वापस आता है, हमारे पूरे परिवार पर वो हंगामा करता है। इसलिए गुरु जी महाराज इस बार आपने सब कुछ आपने रास्ता मेरे पति को देना है। उस घर में न वो खाए न सोए, बस जाए भले चला जाए। मैं नहीं कहती कि न जाए, माँ है उसकी, जैसे भी भली है बुरी है, उसका कर्म उसके पास है, हमारा कर्म हमारे पास है। कि कोई ये ना बोले कि अपनी माँ को दुआ सलाम करने नहीं। पर गुरु महाराज ये भी आपने देखना है कि कितना पैसा दे के आता है, ये भी आपने देखना है गुरुपा इस बार किसने कितने पैसे दिए। मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, पर मैं जानना चाहती हूँ बस ये कब से वहाँ पैसा दे रहा है, कितने दिनों से दे रहा है, और फिर मुझे ऊपर से बेवकूफ बनाता है कि तू नहीं बोलती है, ये नहीं बोलती, उनकी बीवी अच्छी है, तू नहीं बोलती। गुरु महाराज अच्छा है बुरा है मैं दिखाऊंगी उसको, एक एक शब्द आप बताओगे मुझे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बाकी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं आपका मेरे दाता, कोटि कोटि धन्यवाद। इतनी
बड़ी बड़ी क्रियाएं हो रही मेरे लिए मारने के लिए। गुरु महाराज मेरा खुद का पति मेरे पीठ पे खंजर घूम रहा है, उनके पीछे, उनके खलाई गुटाई के पीछे, उनके सिकाई भकला के पीछे, उनके वशीकरण के पीछे, और जिस औरत से बात करता उस औरत के पीछे। पर गुरुजी बच्चे से आपने वो रिश्ता संबंधों से तोड़ दिया है, ऐसे फोन पे भी आप ही तोड़ोगे, मैंने आप पर छोड़ दिया। उन रिश्तों का नाश आप करोगे जहाँ जहाँ मेरा पति गलत जुड़ा हुआ है। जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो बाहर के, चाहे वो घर परिवार के, चाहे वो रिश्ता के, एक एक रिश्ते का नाश करो गुरु महाराज। मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, पर अपने बच्चों का पिता बन सके और घर का मुद्दे मालिक बन सके, कि मेरा समाज बचा रहे, मेरी संसार बचे रहे मेरे गुरुपा। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो आज दुनिया में ढोंग पेट रहा, ढोल बजा रहा अपनी माँ के पीछे, अपनी बहनों के पीछे, वो मेरे घर की पोल खुले और मैं भी बोल। बस सच्चाई दुनिया के सामने आपने लानी है, उस पुड़िया की सच्चाई एक ही चीज को दुनिया के सामने लाओ, और जितने लोगों के पास मेरा बदनाम करते हैं उतने लोगों से आपने तोड़ना है उसको, और इस तरह से तोड़ दो कि उसके कर्मों की सच्चाई उसके सामने आया। मेरे एक दरवाजे पर मुझे एक बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अब फूटी आंख नहीं स्वाती हो रहा, बस न उसकी बेटियां चाहिए मुझे, न उसके बेटे चाहिए। आपने कराना है, मेरा आगे का जो काम कार्यक्रम बचा हुआ है ये आपने करना है। मैंने जो कर दिया आज तक कर दिया, पर अब आपके भरोसे, और आपने एक एक रिश्ता तोड़ना है उस घर का, एक नहीं रखना है आपने। बस मेरी अरदास है मेरे गुरु पापा के, आप जानो आपको जो अच्छा लगता है। मैंने अगर कुछ गलत बोला गुरु पापा, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। आगे के रास्ते, आगे रिश्ते आपके हैं, मेरे नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, और आज तक अभी जो भी था वो भी आपका था। गुरु महाराज अगर आपको जो मेरे परिवार के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो करना। आज की जो भी क्रियाएं होगी, जो भी तंत्र मंत्र आस पड़ोस परिवार और रिश्तेदार, मुसलमान करे, बंगाली करे, चाहे गोरी करे, चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर करे, गुरु महाराज जो करे वो भरे, और जहाँ उठे वहाँ बैठे। बस मेरे घर में ना आए, मेरे बच्चों पर ना आए। बस आपका रक्षा कभी मेरे परिवार पर ऐसे हमेशा बना रहे, और आपका साथ, आपका हाथ हमेशा मेरे बच्चों के साथ ऐसे रहे मेरी कृपा। बस मेरे पति को सतबुद्धि आपने देने, उसको सतमति आपने देने, उसकी बुद्धि का बंधन, उसका वशीकरण, उसका खलाया उठाया, बंगाली तंत्र, घोरी तंत्र, चाहे मुसलमानी क्रियाएं, कुछ हो मेरे बेटे पर जो भी शरीर बंधन, विद्या का बंधन, बुद्धि का बंधन, मेरे घर में सुख शांति का बंधन, खुशियों का बंधन, जो भी बांध रखा है उसका नष्ट आपने करना है, माँ काली ने करना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरी आदिशक्ति माँ जगत जननी का, मेरे गुरु महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरुपा। आप इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से, इतने बड़े बड़े काल कले से हमें बचाते हो, और हमारे घर में रोज आप जिंदगी ब्लेस कर रहे हो। इंसान को, एक एक इंसान को आपने लाइफ ब्लेस कर रखी है। रोज देरी हो रहा है ये काम, किसके घर का कोई इंसान खंडित हो, पर मेरे गुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप मेरे माई के पक्ष से, मेरे माई के पक्ष को बचा रहे हो, और मेरे घर से मेरे परिवार को बचा रहे हो इन कलेशों से, इन कालों से। गुरु महाराज जो इंसान मेरे पति के पीछे, मेरे बच्चे के पीछे, मेरे पीछे, मेरे पूरे परिवार के पीछे पड़े हुए, मेरा घर तोड़ना चाहते हैं, मेरा परिवार का, मेरे हर किसी की रोजी रोटी चुराना चाहते हैं, गुरु महाराज आपने मुझे हर चीज ब्लेस करी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बच्चे चैन की नींद सोते हैं, चैन की रोटी खाते हैं। गुरु महाराज भगवान ने जो हमें हाथ दिए, पैर दिए, दो आंख दिए, कान दिए, आपने सुरक्षित रखे। गुरु महाराज आंख फोड़ने की नौबत, नजर कम करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं, हाथ पैर तोड़ने के लिए तांत्रिक क्रियाएं, पेट में ऑपरेशन कराने के लिए, बीमारियों को जागृत करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं। गुरु महाराज किस चीज में नहीं, खाने पीने में तांत्रिक क्रियाएं, विद्या बुद्धि में तांत्रिक क्रियाएं, रिश्तों में तांत्रिक क्रियाएं, गुरु महाराज उन्नति में तांत्रिक क्रियाएं, सुमति में तांत्रिक क्रियाएं। मेरे गुरु पाक कितनी क्रियाएं की किस हद नहीं है, पर आपने एक एक करके काटी और आप अपने ऊपर लेते हो मेरे गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ काली आदिशक्ति कर, मेरे गुरु महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु जी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे पापा, मेरे आज शब्द नहीं है मेरे पास मेरे गुरु जी महाराज। इतना बचाते हो आप, इतना बचाते हो मेरे गुरु जी कि मैं कुछ तारीफ ना, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए गुरु जी महाराज, शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। फिर भी आप कहते हो कि बेटी तेरे भाग्य को चोरी वो कर रहे हैं, तेरा दुर्भाग्य बदलना चाहते हैं, सौभाग्य चुराना चाहते हैं, तेरी पूजा पाठ चुराना चाहते हैं, तेरा मृत्यु बेला बांधना चाहते हैं। गुरु महाराज बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे साथ में। मैं सोचती थी कि आस पड़ोस वाले, मुझे कुछ पता नहीं था, पर गुरु आज आपने एक एक चेहरा, एक एक चीज की सच्चाई मेरे सामने ला दी गुरु जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जैसा जगत गुरु, आप जैसा जगत पिता घर घर का गुरु बने मेरे गुरु महाराज, और सर्वत का भला करे। संसार में इतनी लड़ाइयां हो रही, ये लड़ाइयां समाप्त हो, और संसार में इतनी चोरी बुरी हो रही, सच्चे इंसान को मारा जा रहा, अच्छे इंसान को मारा जा रहा, सच्चाई को मारा जा रहा, ज्ञान को मारा जा रहा, सुमति सुगति को मारा जा रहा, इंसानियत को मारा जा रहा मेरे गुरु जी। ये सब नष्ट हो, ये दैत्यों का राक्षसों में जो संसार बसे गुरु महाराज, इन राक्षसों का नाश हो इस संसार से, इन दैत्य बुद्धियों का नाश हो गुरु महाराज। भस्म हो इनका सब, मेरी माँ काली संसार के सारे विनाश बुद्धि का नाश करे, सबको सद्बुद्धि मिले, सतमति मिले, सुमति सुगति मिले, बुरे काम न करे, बुरे कर्म न करे मेरे गुरु महाराज। सबको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, जो बुरे कर्म करे उनको सही रास्ता सही दिशा दो। और गुरु महाराज
महाराज जो नहीं मानता उस पर बाई पैर करो मेरे गुरु जी, बस मेरे परिवार तक, मेरे संसार तक कुछ ऐसा ना गुरु महाराज की मेरा घर परिवार टूटे। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। गुरुपा आप कहते हो तेरे देवी देवता तुझसे नाराज है, मैं हाथ जोड़ के नाक रगड़ के कान पकड़ के विनती करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ अपने पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ गुरु जी महाराज, अपनी कुलदेवी माता से मेरी हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी है, मेरे भूल चूक के लिए मेरी माता रानी मेरे परिवार को माफ करे, मुझे क्षमा करे मेरी माँ, मेरे बच्चों का आशीर्वाद दे मेरे गुरु महाराज, मेरे कुल देवता, मेरे इष्ट देवता, मेरे पितृ देवता, ग्राम देवता, स्थान देवताओं से मेरी नाक रगड़ के हाथ जोड़ के माफी है, मेरे पितरों को जिसने भी प्रिय योनि में डाला मुझके लिए भी माफी चाहती हूँ गुरु महाराज, उसके कर्मों के भी मैं माफी चाहती हूँ मेरे गुरु जी, मेरे पितरों को प्रिय योनि से छुड़ाओ, मेरे देवी देवताओं का हर बंधन से हर कष्ट से छुड़ाओ मेरे गुरु जी, मेरे बच्चों का आशीर्वाद दिलाओ, मेरे घर का दोष धाम समाप्त करो, मेरे घर में जो भी बाल पितर दोष है, सास ससुर की तरफ से कोई बाल पितर दोष, कोई बच्चा उनका खंडित हुआ, कोई पूर्ण हत्या उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ गुरु महाराज, माँ बाप की तरफ से कोई पूर्ण हत्या, कोई बाल पितर दोष, कोई भी बच्चा उनका खंडित हुआ है गुरु महाराज, मनु आत्माओं से अपने माँ बाप की तरफ से हाथ जोड़ के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ, उन बाल पितरों को मुक्ति दो गुरु महाराज, उनकी भूल चूक उनकी अज्ञानता का माफ करो गुरु जी, मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे तीनों बच्चों की तरफ से, मेरे घर में जो बाल पितर दोष है, मैंने जो पूर्ण हत्याएं की गुरु महाराज, मेरा 7 महीने का बच्चा खंडित हुआ है गुरु जी, मैं बाल पितरों से हाथ जोड़ के नाक रगड़ के कान पकड़ के शरणागत होकर अपने पूरे परिवार की तरफ से माफी मांगती हूँ गुरु जी, उन आत्माओं से उनको मुक्ति दो, उन्हें शक्ति दो और संसार से मुक्त करो गुरु महाराज, हर भटकन से, हर दुर्गति दुर्मति से उन्हें मुक्त करो गुरु महाराज, जो भी आत्माओं के साथ कुछ गलत हो रहा उस गलत से उनको बचाओ और अपने चरणों में जगह दे दो मेरे गुरु जी, मैं माफी चाहती हूँ गुरु महाराज अपने जाने अनजाने के कर्म के लिए, ब्रह्मांड के सभी जीवात्माओं से, सभी देवी देवताओं से शरणागत होकर नाग रगड़ के गुरु महाराज, अपनी भूल चूक के, अपने पाप कर्मों की, अपने जाने अनजाने के कर्मों की मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी, मुझे माफ करना, मेरे परिवार को माफ करना, जो भी हमारे गलत कर्म गलत काम होंगे, कुछ भी हमारी झूठ, हमारे कहीं भी निंदा चुगली गुरु महाराज माफी चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु जी, और गुरु जो भी है, जैसा भी है, भला है बुरा है, जो भी है सब कुछ आपने संभाला है, आपने संभाला है गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना गुरु, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, इस बेटी की तरफ से अरबेलिया तल का शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बहू की तरफ से शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, माँ बाप की तरफ से शुक्राना, दोनों भाई दोनों भाभियों की, छोटे छोटे पति की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु, मेरे तीनों बहनों के परिवारों की तरफ से अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जो भी मेरी भूल चूक होगी गुरु पास सत्संग शेयर करने में, कहीं पर पूजा पाठ करने में, निंदा चुगली कुछ मैंने गलत किया हो तो गुरु जी मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे माफ करना, मेरी दुर्बुद्धि मेरा अहंकार नाश करना गुरु जी, मेरी दुर्बाणी, मेरी दुर्बुद्धि, मेरे परिवार पर दुर्बुद्धि दुर्मति जो भी है गुरु जी महाराज, सद्बुद्धि देना, दुर्बुद्धि का नाश करना, अहंकार का नाश करना गुरु महाराज। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ, कोई भी सत्संग शेयर करने में भूल चूक हो गुरु उसके लिए माफी चाहती हूँ, और आज अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ, आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी मैं माफी चाहती हूँ, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाता है, क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। धन्यवाद आंटी जी। संगत जी अब हम सुनेंगे व्हाट्सएप पे प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट हैं 5117। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग मतलब मैं बहुत टाइम बाद कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद गुरु जी की इजाज़त ही नहीं थी, गुरु जी अभी करवा रहे गुरु जी। तो आज का मेरा सत्संग है कि मेरी मम्मा मतलब शाम तक मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक थे, बट शाम को पता नहीं क्या हुआ उनको चेस्ट में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, उनको गैस्ट्रिक इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी, उनको इतनी ज़्यादा रोने वाली हालत हो गई। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी प्लीज़ गुरु जी बस ठीक कर दो गुरु जी। मैंने बहुत ज़्यादा अरदास लगाई। तो फिर उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल तक गए, वहाँ से दवाई ली और फिर अब मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ, गुरु जी को सब पता है। तो शुक्राना गुरु जी, मेरी मम्मा को ठीक करने के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया है, जो नहीं भी दिया उसके लिए भी शुक्राना।
और गुरुजी अंग संग रहने का शुक्राना। अभी हम जब मतलब हॉस्पिटल जा रहे थे तब भी गुरुजी ने इतनी सारी हमारे को 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखाई कि गुरुजी ये दिखा रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आते वक्त भी इतनी सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी हमारे को, तो उसके लिए भी शुक्राना, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर एक चीज़ देने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत सुंदर संगत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आप सब भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग या लिख के भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आप भी अपनी इस बेटी को माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो। संगत जी, कभी कभी सत्संग शेयर करने में थोड़ी देरी हो जाती है, उसके लिए भी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप अपने सभी संगत को अपने शरण में रखिए, सबके अंग संग रहिए, सबका कल्याण करिए। हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। आप हमारा हाथ पकड़ के हमें सही रास्ते पे ले जाइए गुरुजी। जो हम नहीं कर पाते हैं वो भी आप करा सकते हो। गुरुजी, सारे संगत पर कृपा करिए। जो भी आपका सत्संग सुने या जो भी आपको माने, आप सबका कल्याण करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी।